दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। शहर के किनारे एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की डरावनी कहानियां शहर के बच्चों के लिए रात की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। उसी शहर में विजय नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का होता है। इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वो कब से बेताब था। दोस्तों की हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए उसने एक दिन हवेली में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कैमरा और टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। और जैसे ही विजय ने हवेली के अंदर अपना कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर उस समय चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। हवेली की दीवारों पर पुराने और धुंधले चित्र लगे थे, जो किसी समय में वहां रहने वाले लोगों की झलक दिखाते हैं। विजय ने सबसे पहले हवेली के नीचे बने तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। तहखाने का दरवाजा भारी था और उस पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तहखाने में दाखिल होते ही उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। विजय की सांसें तेज हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तहखाने के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। विजय ने बक्से को खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह की कहानी लिखी थी। ठाकुर रघुवीर सिंह एक निर्दयी और क्रूर इंसान था, जिसने हवेली में कई मासूम लोगों की हत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती थी। विजय ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे, अचानक एक ठंडी और अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। विजय ने डर के मारे डायरी फेंक दी और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया और उसके पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने ठाकुर रघुवीर सिंह की भयानक आत्मा खड़ी थी। आत्मा ने विजय से कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। विजय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं चल पा रहे थे। वह चीखना चाहता था, पर आवाज उसके गले में फंस गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह होते ही विजय के दोस्त उसे खोजते हुए हवेली तक पहुंचे, लेकिन हवेली के अंदर विजय का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ तहखाने में एक पुरानी डायरी और विजय की टॉर्च पड़ी मिली। दोस्तों ने जब डायरी पढ़ी तो उन्हें समझ में आया कि विजय भी अब उस भूतिया हवेली का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भयानक कहानी है तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, रात को सोने से पहले ये ध्यान रखें कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास तो नहीं। हमारी और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।